दिन और रात। दिन कैसे होते हैं और रात कैसा होता है। पृथ्वी देख रहे हैं, ये पृथ्वी का गोला और ये इस तरफ से सूरज। अब इसमें हमें कहाँ पे इस सूरज की छाप जो धूप है वहाँ कहाँ पे गिरती है, वहाँ से तय किया जाता है कि कहाँ पे ये है दिन है, कहाँ पे रात है। आपको मैंने कल बात बताई थी, पृथ्वी खुद घूमती है, खुद के आगे पीछे। तो किस तरह से, यहाँ पे देखो एक गोला घूम रहा है इस तरह से, बराबर है, इस तरह से ऐसे ये घूमती रहती है, बराबर, ये ऐसे घूमती रहती है। और इसको जब ये घूमती है तो ये जो सूरज है उसकी रोशनी कहाँ पे गिरती है, वहां पे होता है दिन। और पीछे के साइड को यहाँ पे रोशनी होगी क्या? नहीं, यहाँ पे होता है रात। आप देखो ध्यान से देखना है। आप देखो, आपको दिखाई दे रहा होगा कि जो यहाँ पे मैं ऐसा पकड़ूंगा धीरे से, देखो यहाँ पे देखो, इस तरह से यहाँ पे है भारत देश, म्यांमार है, इधर चीन है। यहाँ पे इस सूरज, ये सूरज है ऐसा समझो, इस सूरज की रोशनी कहाँ कहाँ पे गिर रही है? इस भाग पे गिर रही है। लेकिन आपको वही ये भी ध्यान में रखना है कि अभी इधर के भाग जो है यहाँ पे रोशनी है क्या? नहीं है। ये देखो टॉर्च की रोशनी यहाँ पे है, ये भाग पे यहाँ तक जा रही है। फिर आप इस भाग में आपको प्रकाश दिखाई दे रहा है और पीछे के भाग में अंधेरा दिखाई दे रहा है। मतलब यहाँ पे जो सूरज की किरणें गिर रही है यहाँ पे रहेगा दिन, और ये जो भाग है वो अंधेरे में रहेगा, यहाँ पे रात रहेंगी। फिर मैंने कहा था पृथ्वी धीरे से फिरती है, घूमती है। ये देखो वो घूम रही है, जैसे जैसे वो घूमेगी वैसे वैसे क्या हो जाएगा? दिन और रात यहाँ पे आपको नजर आएगा। अब आप रात में गए, रात हो गई, शाम हो गई, सूरज धीरे धीरे ढल गया, ऐसा मतलब होता है ऐसा। फिर अब इसको घूमते हुए देखो, यहाँ पे आए, यहाँ पे आप फिर से इस भाग में क्या हुआ है? दिन हुआ है। ये जो भाग है यहाँ पे, जहाँ पे इस सूरज की किरणें जा रही है, जहाँ पे आपको ये टॉर्च है, ये जहाँ जहाँ पे दिखाई दे रही है उसका चमकना, तो वहाँ पे क्या हो रहा है? दिन हो रहा है। जैसे जैसे पृथ्वी घूमती है वैसे वैसे क्या हो जाता है? अंधेरा बढ़ता जाता है और एक समय ऐसा आता है उस जगह पे अंधेरा हो जाता है, यानी कि रात हो जाती है। फिर पृथ्वी ऐसे ही घूमते रहती है, धीरे 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 धीरे। पृथ्वी क्या ऐसे घूमेगी क्या? नहीं, इसका अक्ष के अनुसार, उसका जो अक्ष है उसके अनुसार उसका जो परिवलन गति है बहुत ही कम है, बहुत ही कम है। इसलिए वो धीरे धीरे से घूमती है, धीरे धीरे से घूमती है, ऐसी इस तरह से। सूरज घूम रहा है क्या? ऐसा ऐसा इधर से उधर घूम रहा है क्या सूरज? नहीं, पृथ्वी घूम रही है। और पृथ्वी ऐसे घूमते घूमते इस सूरज की कक्षा में भी घूमती है। इस वजह से सूरज का दिन, सूरज और पृथ्वी घूमने पर दिन और रात क्या होता है? अवलंबित होता है, डिपेंड होता है। आपका जो
देखो, आपको मैंने कहा है कि जैसे जैसे प्रातःकाल पूर्व दिशा में सूर्य का उदय होता है, बराबर, और उसके बाद क्या होता है, वो खिसकते हुए पश्चिम की तरफ अस्त हो जाता है। अतः हमें ऐसा लगता है कि सूर्य पृथ्वी के अक्ष के सापेक्ष घूमती रहती है। वास्तव में पृथ्वी कैसे घूमती है? अपने ही अक्ष के सापेक्ष घूमती है, और सूरज के अक्ष के सापेक्ष नहीं घूमती, इसलिए दिन रात नहीं होता। उस खुद के अक्ष के अपेक्ष में घूमती है, इस वजह से यहाँ पे दिन और रात होता है। सूरज जब पृथ्वी अपने आप में घूमती है ऐसी इस तरह से, तो इसको परिवलन गति कहा जाता है। इसका मतलब ये होता है दिन और रात एक परिवलन गति का परिणाम है। कौन सी गति का परिणाम है? परिवलन गति, यानी कि खुद के सापेक्ष घूमना, इसके सापेक्ष घूमना। देखो, पृथ्वी का ये जो गोला है यहाँ पे दिया गया, ये पृथ्वी जो है, आप अगर उसको घूमेंगे तो वो खुद के सापेक्ष घूमेंगे। अगर यहाँ पे देखो, यहाँ पे जो ये दिख रहा है, ये है चांद। चांद ये पृथ्वी के पीछे, पृथ्वी के जो बाजू में घूमता है, ये पृथ्वी के सापेक्ष अक्ष के सापेक्ष घूमता है, आया ध्यान में। लेकिन पृथ्वी खुद ही घूमती है और सूरज के सापेक्ष भी घूमती है, लेकिन जब दिन और रात ये जो परिणाम है वो खुद के सापेक्ष घूमने से है। जो खुद का अक्ष है पृथ्वी का, उसके सापेक्ष घूमने से ये दिन और रात हो जाते हैं, आया ध्यान में। अब देखो, कई महीनों में सूरज निकलने का टाइम अलग अलग रहता है। कई महीनों में सूरज जल्दी निकलता है, कुछ महीनों में थोड़ा समय लगता है उसको निकलने को। ये घटनाएं आपको क्या करनी है, आपके कैलेंडर के अनुसार आप जब सूरज निकलता है उसका टाइम फिक्स करना है, लिखना है, और हर दिन का जो समय है वो नापना है। यहाँ तक देखो, 21 मार्च है। यहाँ पे सबसे पहले आपको एक बताऊंगा, 12 घंटों का दिन और 12 घंटों की रात होती है। लेकिन 21 मार्च और 22 दिसंबर, यहाँ पे देखो, यहाँ पे 21 मार्च को 12 घंटे का दिन, 12 घंटे की रात होती है। इसके बाद धीरे धीरे से दिन बढ़ता जाता है। 21 मार्च के बाद ऐसा 21 जून तक होता रहता है। 21 जून को एक बड़ा दिन आ जाता है और सबसे छोटी रात आ जाती है। और 21 जून से दिन छोटा होने लगता है और रातें बड़ी होने लगती है। ऐसा 22 सितंबर तक होता है। 22 सितंबर को 12 घंटों की दिन, 12 घंटों की रात इस तरह से हो जाती है। और उसके बाद 22 दिसंबर को दिन सबसे छोटा और रात सबसे बड़ी होती है। ये हम बाद में देखने वाले हैं किस तरह से होते हैं। लेकिन आपके ध्यान में आया होगा कि पृथ्वी से घूमने से क्या हो जाता है, दिन और रात हो जाता है। सूरज वहीं के वहीं ठहरा हुआ है, सिर्फ पृथ्वी क्या कर रही है, उसके अक्ष के सापेक्ष घूम रही है। आज का वीडियो यहाँ पे ही ठहरते हैं। धन्यवाद।